बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा, इन्होंने जाकर मुलाकात की है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ये गए जाकर रजिस्ट्रार से मुलाकात की। इन्होंने कहा जी हमने चीफ जस्टिस से मिलना है। क्यों मिलना है जी? इसलिए मिलना है कि इमरान खान साहब का केस हम चाहते हैं कि 1-2 दिन के अंदर लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसकी खिलाफ वर्जी की गई है और जो अहकामात उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा केस जल्दी सुना जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें इंसाफ फराहम करें। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पहुंच या उनकी मर्जी के बाहर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ फराहम नहीं कर सकते, ये हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रलाइज हो जाए या इस सारे घटिया खेल से बाहर निकल जाए, फिर तो इमरान खान साहब ना सिर्फ अस्पताल जा सकते हैं बल्कि इमरान खान साहब जमानत लेके अपने घर भी जा सकते हैं। जो केसेस की सूरत हाल है उनके अंदर तो है ही कुछ नहीं, बिल्कुल फारिग केसेस हैं। एक और खबर नाजरीन जाते जाते आखिर में मैं आपको दूंगा, और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। आप सबसे मेरी गुजारिश है आप दुआ भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद भी बड़ी हमदर्दी और बड़ा एहतराम है यास्मीन राशिद साहिबा का। उनके बारे में बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ये बता रहे हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो बीमार हैं और लगातार उनकी हालत ख़राब हो रही है। खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो सकता है, इस किस्म की बात भी उन्होंने की है। तो मेरी गुजारिश है, उन्होंने ये कहा बैरिस्टर तैमूर ने, कि हम डर रहे हैं कहीं यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से कोई बुरी खबर ना आ जाए, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इनकी जो मेडिकल कंडीशन है और फिर जेल में कई घंटे के लिए बिजली चली जाती है, कोई बैकअप भी नहीं होता। मगर वो बहुत मजबूत खातून है, वो हमेशा कहती हैं कि मेरे बारे में ये ना कहा करो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने ना इमरान खान के बाद अगर मजबूती की अलामत देखा ना, बहुत ही मजबूत, इनकी फैमिली से बाहर किसी को मैंने देखा, यास्मीन राशिद। मैं जेल में था एक दिन, जेल के नंबर से मैंने जेलर को कहा मेरा को फ़ोन मिला दें बाहर। उन्होंने मेरे घर का एक नंबर लेके मिला दिया। घर वाले मेरे से ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे थे, वो अपने कामों में मसरूफ़ थे, वो कुछ मेहमान वगैरह आए हुए थे, तो मुझे शोर भी बहुत था। तो मैंने कहा ये नंबर काटो, कोई और मिलाओ। तो मैंने फिर नंबर दे दिया एक वकील का। मैं उनसे बात अभी कर ही रहा था तो उन्होंने कहा जी यास्मीन राशिद साहिबा से आप बात कीजिए, ये कहीं पेशी पे आई हुई थी। मेरी इनसे बात हुई तो मैंने इनकी बात सुनी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये जेल में है ही नहीं, जैसे ये कैद है ही नहीं। बड़ी हौसले वाली, बड़ी हिम्मत वाली खातून है। मुझे कहती है इमरान बेटा आपने परेशान नहीं होना, वक्त आता है मुश्किल, कोई बात नहीं, आप अपनी सहाफ़त की कीमत अदा कर रहे हैं, हम अपनी सियासत की कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं इसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। बड़ी मजबूत आसाब की खातून है। उनके साथ मेरी बहुत लंबी चौड़ी कई मरतबा बातचीत हुई। मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगा यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में। बहुत अजीम खातून है। नवाज शरीफ को उन्होंने नाको चने चुपवाए और नवाज शरीफ को जो है वो अच्छा रगड़ा दिया है यास्मीन राशिद साहिबा ने, लेकिन नवाज शरीफ जाली सीट के ऊपर बैठ गए। एक और खबर है नाजरीन, ये मरियम नवाज के बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा। जुनैद सफदर का नाम आपने सुना होगा, मरियम नवाज का बेटा है। इल्ज़ाम ये लगाया है किसान इत्तेहाद के जो ओहदेदार हैं खालिद हुसैन बाट, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। और आप जानते हैं सारे खालिद हुसैन बाट जो हैं ये किसान इत्तेहाद के अंदर बड़े अहम ओहदे के ऊपर हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। और जो एहतजाज का ऐलान है वो भी इन्होंने किया हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद भी हैं ये, तो इन्होंने ऐलान भी किया। वो उन्होंने कहा कि हुकूमत में मौजूद जो दोनों घर हैं, या पीपल्स पार्टी या PMLN, कहते जी 80 से 90% शुगर मिले तो इनकी हैं। जरदारी साहब तो छीन छून लेते थे, लेकिन अभी उन्होंने एक वाकया बताया कि जुनैद सफदर और DG फूड यानी मरियम नवाज का बेटा और DG फूड, इन्होंने मीटिंग की और ज़बरदस्ती एक शुगर मिल लेने की कोशिश की जुनैद कियानी नामी बंदे से। जुनैद कियानी की शुगर मिल हथियाने की कोशिश की और उस बंदे ने आर्मी चीफ को खत लिख दिया कि मेरी शुगर मिल को इनसे बचाएं। ये खालिद हुसैन बाट साहब ने टेलीविजन चैनल के ऊपर कह दिया। अब खालिद साहब की खैर नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज की वहाँ पे हुकूमत है, उन्होंने छोड़ना नहीं है। ना वो अब बाट साहब को छोड़ेंगी और ना अब वो जुनैद कियानी को छोड़ेंगी, तो रोला तो बहुत पड़ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये लेटर लिखने से या खबर बाहर निकालने से कम उनके ख़ानदान की शुगर मिल जो है वो शरीफ ख़ानदान के सपुत्र से बच जाएगी, उम्मीद की जाती है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा, इन्होंने जाकर मुलाकात की है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ये गए जाकर रजिस्ट्रार से मुलाकात की। इन्होंने कहा जी हमने चीफ जस्टिस से मिलना है। क्यों मिलना है जी? इसलिए मिलना है कि इमरान खान साहब का केस हम चाहते हैं कि 1-2 दिन के अंदर लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसकी खिलाफ वर्जी की गई है और जो अहकामात उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा केस जल्दी सुना जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें इंसाफ फराहम करें। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पहुंच या उनकी मर्जी के बाहर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ फराहम नहीं कर सकते, ये हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रलाइज हो जाए या इस सारे घटिया खेल से बाहर निकल जाए, फिर तो इमरान खान साहब ना सिर्फ अस्पताल जा सकते हैं बल्कि इमरान खान साहब जमानत लेके अपने घर भी जा सकते हैं। जो केसेस की सूरत हाल है उनके अंदर तो है ही कुछ नहीं, बिल्कुल फारिग केसेस हैं।
एक और खबर नाजरीन जाते जाते आखिर में मैं आपको दूंगा, और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप दुआ भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद भी बड़ी हमदर्दी और बड़ा एहतराम है यास्मीन राशिद साहिबा का। उनके बारे में बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ये बता रहे हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो बीमार हैं और लगातार उनकी हालत ख़राब हो रही है। खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो सकता है, इस किस्म की बात भी उन्होंने की है। तो मेरी गुजारिश है, उन्होंने ये कहा बैरिस्टर तैमूर ने, कि हम डर रहे हैं कहीं यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से कोई बुरी खबर ना आ जाए, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इनकी जो मेडिकल कंडीशन है, और फिर जेल में कई कई घंटे के लिए बिजली चली जाती है, कोई बैकअप भी नहीं होता। मगर वो बहुत मजबूत खातून है, वो हमेशा कहती हैं कि मेरे बारे में ये ना कहा करो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने ना इमरान खान के बाद अगर मजबूती की अलामत देखा ना, बहुत ही मजबूत इनकी फैमिली से बाहर किसी को मैंने देखा, यास्मीन राशिद। मैं जेल में था, एक दिन जेल के नंबर से मैंने जेलर को कहा मेरा को फ़ोन मिला दें बाहर। उन्होंने मेरे घर का एक नंबर लेके मिला दिया। घर वाले मेरे से ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे थे, वो अपने कामों में मसरूफ़ थे, वो कुछ मेहमान वगैरह आए हुए थे, तो मुझे शोर भी बहुत था। तो मैंने कहा ये नंबर काटो, कोई और मिलाओ। तो मैंने फिर नंबर दे दिया एक वकील का। मैं उनसे बात अभी कर ही रहा था तो उन्होंने कहा जी यास्मीन राशिद साहिबा से आप बात कीजिए, ये कहीं पेशी पे आई हुई थी। मेरी इनसे बात हुई तो मैंने इनकी बात सुनी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये जेल में है ही नहीं, जैसे ये कैद है ही नहीं। बड़ी हौसले वाली, बड़ी हिम्मत वाली खातून है। मुझे कहती है इमरान बेटा आपने परेशान नहीं होना, वक्त आता है मुश्किल, कोई बात नहीं, आप अपनी सहाफत की कीमत अदा कर रहे हैं, हम अपनी सियासत की कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं इसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। बड़ी मजबूत आसाब की खातून है। उनके साथ मेरी बहुत लंबी चौड़ी कई मरतबा बातचीत हुई। मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगा यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में। बहुत अजीम खातून है। नवाज शरीफ को उन्होंने नाको चने चुपवाए और नवाज शरीफ को जो है वो अच्छा रगड़ा दिया है यास्मीन राशिद साहिबा ने, लेकिन नवाज शरीफ जाली सीट के ऊपर बैठ गए। एक और खबर है नाजरीन, ये मरियम नवाज के बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा। जुनैद सफदर का नाम आपने सुना होगा, मरियम नवाज का बेटा है। इल्ज़ाम ये लगाया है किसान इत्तेहाद के जो ओहदेदार हैं खालिद हुसैन बाट, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। और आप जानते हैं सारे खालिद हुसैन बाट जो हैं ये किसान इत्तेहाद के अंदर बड़े अहम ओहदे के ऊपर हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। और जो एहतजाज का ऐलान है वो भी इन्होंने किया हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद भी हैं ये, तो इन्होंने ऐलान भी किया हुआ। वो उन्होंने कहा कि हुकूमत में मौजूद जो दोनों घर हैं, या पीपल्स पार्टी या PMLN, कहते जी 80 से 90% शुगर मिले तो इनकी हैं। जरदारी साहब तो छीन छून लेते थे, लेकिन अभी उन्होंने एक वाक़या बताया कि जुनैद सफदर और DG फूड, यानी मरियम नवाज का बेटा और DG फूड, इन्होंने मीटिंग की और ज़बरदस्ती एक शुगर मिल लेने की कोशिश की जुनैद कियानी नामी बंदे से। जुनैद कियानी की शुगर मिल हथियाने की कोशिश की और उस बंदे ने आर्मी चीफ को खत लिख दिया कि मेरी शुगर मिल को इनसे बचाएं। ये खालिद हुसैन बाट साहब ने टेलीविजन चैनल के ऊपर कह दिया। अब खालिद साहब की खैर नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज की वहाँ पे हुकूमत है, उन्होंने छोड़ना नहीं है। ना वो अब बाट साहब को छोड़ेंगी और ना अब वो जुनैद कियानी को छोड़ेंगी, तो रोला तो बहुत पड़ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये लेटर लिखने से या खबर बाहर निकालने से कम उनके ख़ानदान की शुगर मिल जो है वो शरीफ ख़ानदान के सपुत्र से बच जाएगी, उम्मीद की जाती है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।